ये जब आप रेशियो पढ़िएगा, तब आपको बताया जाएगा कि ए वो को ढकना है, अब बाकी दोनों को गुना कर देना है। दोस्तों, हम लोग अभी पहले एक पूरा प्रैक्टिस सेट किए थे एसएससी जीडी का। आज हम लोग नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं और ऐसा ही सवाल आपको प्रीवियस ईयर से लेकर के और आने वाले एग्जामों में भी सेम टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 20 में 20 आए, तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए, ताकि एग्जाम में आप सही समय में कैसे एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं और कितनी आसानी से उसको कर सकते हैं। एक एक करके सवाल देखिए, क्योंकि सेम सवाल सिर्फ डिजिट चेंज करके ही आपसे पूछा जाएगा। आइए एक एक करके सवाल देखते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल ये है, देखिए दोस्त, ये सवाल जो हमारे सामने में है, ये क्या कहता है? कहता है कि सारंग ने 4% से 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि निवेश करता है और वो कह रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो जाता है कितने वर्षों में? 2 साल में, और ब्याज दिया हुआ है यहाँ से। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि वो मूलधन कितना होगा, यानी साधारण ब्याज कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, मूलधन नहीं, साधारण ब्याज पूछ रहा है। 4% का दर है, यानी एक साल में 4 और दूसरे साल में 4 और प्लस 4 गुने 4/100। एक छोटा सा बात समझिए कि अगर ऑप्शन से चले तो साधारण ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो खत्म हो गया। बच गया अपने पास कितना? 2 और 3। तो अगर 2 को हम कर दे 150 को, तो ये होगा कितना? 75 और 75, यानी एक साल पे अगर इसका 4% निकाले और देखिए 75 चौका 300, यानी 3 आएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 150। अब सवाल ऐसे देखना सीखिए, ये हम आपको दिखाएंगे और अभी देखिए आप, और ऐसे ही आपको सिखाएंगे कि आपको सवाल भी ऐसे ही सीखना है, क्योंकि इसको बनाने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा। कैसे बड़ा बनेगा वो देखिए, क्योंकि कह रहा है कि कोई धन है जो 100 रुपया है, उस पे कितना हुआ था? 104, और उसमें से फिर 104। ये इतना लंबा जाएगा जिससे आप सवाल बनाते बनाते आपका सारा समय खत्म हो जाएगा। इतना लंबा नहीं बनाना होता है, क्योंकि हम अगर पढ़ रहे हैं किसी एजुकेटर से या किसी टीचर से, तो हमें बेहतरीन तरीका सीखना होगा, हमें बेहतरीन तरीकों से पढ़ना होगा, और इसीलिए हम आपको सिखाएंगे कि आप कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं। आइए इसको पूरा डिटेल में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 153 रुपया। तो दोस्त, हमें ये देखने से ही पता चलेगा कि ये 8.4×16% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 153। और हमें कितना चाहिए? तो 8% का वैल्यू चाहिए, यानी 153/8.16 और मल्टीप्लाई 8 चाहिए। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जीरो हटाएंगे यहाँ से, डेसिमल हटा करके, और काट पीट लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 150। कैसे काटिएगा? ये बड़ा इजी सा है, क्योंकि 8 से काटेंगे तो ये कटेगा 102 बार में, उसके बाद काट के आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल कहता है कि एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है और उसको 3.5 त्रिज्या वाला कितना लड्डू बनाया जा सकता है? ये देखिए, इससे ये कितना गुना है? 2 गुना। और आपको पता होगा कि गोला में त्रिज्या जो होता है वो क्यूब हो जाता है, तो सीधा सीधा क्यूब कीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 8। ऐसे सवाल बनाने होते हैं। ये पूरा डिटेल में थोड़ी बनाना होता है कि आप पूरा करते जा रहे हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4/3। इतना लंबा अगर जाइएगा तो आप करते करते थक जाइए, फिर आपको आंसर आएगा। क्या करने की जरूरत है? ये तो पहले ही कट जाएगा। ये बचेगा कितना? 7 गुने 7 गुने 7/3.5 गुने 3.5 गुने 3.5, और काटिए। तो ये 2 बार में, फिर ये 2 बार में, और ये 2 बार में। इतना भी नहीं करना है, देखने से ही पता होना चाहिए आपको कि त्रिज्या जब क्यूब होगा तो लड्डू कै को बनेगा? 8 को। आइए अगला क्वेश्चन। ये सवाल बड़ा खूबसूरत है। ये सवाल जब एग्जाम में पूछा गया था, तब लोगों को लगा था कि ये जल्दी से कैसे किया जा सकता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देखेंगे भी। अभी ये देखिए, ये सवाल कहता है कि 672 और 70 56 का एलसीएम क्या होगा? तो
ये देखने से क्या पता चलता है कि बाकी सब इसका 2 गुना है, ये फिर इसका क्या है 3 गुना है और इसी का ये 2 गुना है। तो हमें एक चीज़ पता चला कि अगर इसको हम डिजिट सम से जाएँगे तो होने से रहा। तो अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा तरीका है कि इसको इससे देखिए तो डिवाइड करके कि होने वाला है कि नहीं होने वाला। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? यहाँ से कि 70 और 56 अगर डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा? 336 और 336 को ही जब 2 बार करते हैं तो कितना आता है? 672 यानी जो हमारा एलसीएम ये था उससे ठीक कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो ये आ जाएगा कितना? 14112। ये आपको देखना सिखाएँगे, क्योंकि देखना कैसे होगा? आप समझिए ना एक छोटा-सा चीज़ कि अगर हम किसी टेबल को भाग दें, जैसे 4 को 4 से अगर हम भाग दें 14 में, तो यहाँ से जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, वो कितना बचता है? 2। अगर इसी 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 28। अब इस 4 से भाग दीजिए तो ये पूरा-पूरा कटेगा। क्यों? क्योंकि इस 2 जो रिमाइंडर था उसमें भी क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही हमें पता चला कि इससे इसको डिवाइड करने पे हमें कितना आ रहा है रिमाइंडर? 336 और 336 का 2 गुना ही क्या हो रहा है? 672। तो अगर रिमाइंडर को ही हम 2 से गुना कर दें, तो मतलब है कि पूरा संख्या में क्या होगा? 2 से गुना होगा और जो आंसर किसमें है? ऑप्शन 4 में है। ऐसे भी देखना होगा। क्योंकि ये सवाल का एलसीएम आप कैसे निकालिएगा? वो 2 से करते-करते तो हो गया आपका। एग्ज़ाम के बाद आंसर आएगा। आइए अगला सवाल पे। हाँ, ये सवाल कहता है, ये तो बड़ा खूबसूरत सवाल है, बड़ा ईज़ी भी है कि 2 घंटा में 60 की स्पीड से चलता है और 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से चलता है, यहाँ भी 2 घंटा लग गया। मतलब अगर समय इक्वल है, तो सिर्फ़ चाल का औसत निकाल देंगे। चाल कितना हो जाएगा? 60 प्लस 40 और बटा में 2 तो आंसर आ गया 50। किधर गया? ये अपना आंसर। ये सीखना होगा क्योंकि अगर इधर से जाने में भी 2 घंटा, उधर से आने में भी 2 घंटा, तो सिर्फ़ चाल को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, आ जाएगा आंसर। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट-वॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस ऐसे ही है मंतर-जंतर। आइए, अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल है। कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, की बात समानांतर पटरी पे 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। जब एक दूसरे की तरफ आएँगे तो चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और दोनों दूरी कितना है? तो 360 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो वो इसकी लंबाई को भी पार करेगा और उसकी लंबाई मतलब दोनों की लंबाई पार करना है। तो सिंपल सा बात है। हमसे क्या पूछ रहा है? सेकंड पूछ रहा है मतलब कितना देर में पार करेगा, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। अब ये जो चाल है, इसको हमें क्या करना होगा? मीटर प्रति सेकंड में ले जाना होगा। मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। आइए, इसको ऐसे काटेंगे तो कितना बार में जाएगा ये? 3 बार में। तो 18 तिरी 54 और बटा में 5 तो 54 बटा 5 कितना हो जाएगा? 10.8 सेकंड। 54 दूना 108 इतना कौन सोचता है? अब देखिए, इसको 5 से भाग देने का मतलब है कि ऊपर-नीचे 2 से गुना कर देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, उतना करने थोड़ी जाएगा कि 10 पचे 50, 8 पंचे 40 कौन पहरा पढ़े? आलसी बनिए, मैथ के मास्टर आलसी होते हैं। अगला सवाल, ये कहता है मूल्यांकन कीजिए, वाह! मूल्यांकन कीजिए, काटिए। ये कट गया तो ये प्लस में 5 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा। सिंपल सा बात है तो ये कितना आ जाएगा? 9 5 14 और ये 9 तिया 27 तो 14 27 41 ठीक है? ये तो जोड़-घटाव है, सब बना लेंगे, अच्छी बात है। ये कहता है कि पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितना परसेंट की वृद्धि कमी की जाए? अच्छा, जो व्यय पे सिर्फ 12% हो, मतलब कोई 160 होने के बाद वो 112 में ही यानी 48 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 48। तो ये 10% होगा 16 तो कितना परसेंट 48? 30% ये है आंसर। आपको बताया जाएगा कि कैसे हुआ। कैसे हुआ वो देखिए। 100 था, उससे बढ़ के हो गया कितना? 160। ये कह रहा है कि हम 112 से आगे जय-बे नहीं करेंगे। मतलब घटेगा कितना? तो 48 कितना में? 160 में। कितना प्रतिशत होगा?
ये सवाल ऐसे बनाए जाएंगे, लेकिन आप उतना थोड़ी कीजिए। उतना करना होगा तो आप मेरे साथ क्यों जुड़िएगा? आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि सवाल देखे और आंसर कैसे आएगा? तो बस सिंपल सा बात है, 60 से कहाँ जाना है? 12 पे। 48 कम हो रहा है, तो 16 के पहाड़ा में 48 कितना बार में आएगा? सिंपल सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये सिंपल सा था, बस वो हम बता रहे थे कि 60 से हमें कहाँ जाना है? 12 पे, तो 48 कमेगा और 160 होगा तो 16 10% का, तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48। अगला सवाल कहता है, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले जो पहले काम छोड़ के भागेगा, उससे जबरदस्ती काम कराया जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सवाल यह है कि 12 है, हाँ ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि 5/7, ये सी नंबर है 5.6/7 और ये है अपने पास 5.3/, ये ऑप्शन है जो अब आपको इजी हो जाएगा। आइए, ये सवाल है जिसमें से क्या है कि राजेश्वर है जो, फिर एगो विक्रम जी है और टाइगर जी है। बढ़िया है। राजेश्वर जी करते हैं 12 दिन में, ये 6 दिन में और ये है 15 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 60, यानी ये 5 वो काम, ये 10 वो काम और ये 4 वो काम। ये क्या कह रहा है कि जो विक्रम है वो 3 दिन काम नहीं करता है, भाग रहा है काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही, तो हम क्यों ना उससे 3 दिन काम करवाए। तो विक्रम जी एक दिन में काम कर रहे हैं कितना? 10 गो, तो 3 दिन में काम करेंगे कितना? 30 गो, तो उनका अब काम कितना हो जाएगा? 90 गो। अब ये हुआ खूबसूरत। अब कहता है कि तीनों ने मिल करके कितना काम करा? 10 4 14 और 5 19, ये 2 दिन तक काम किए, यानी इन्होंने 38 गो काम कर लिया। बच कितना गया? तो 52 गो काम। अब इस 52 गो काम को कराना है हमको किससे? क्योंकि बाद में राजेश्वर जो है वो चले जाते हैं, तो बच गए अब कौन? यहाँ से विक्रम और टाइगर जी, यानी 14 गो काम अब होगा। तो 2 दिन पहले हो गया और इसको अगर निकालेंगे तो 14 तिया 42, कितना बच गया? तो 100। अब यहाँ से 10 गो बचा और 10/7, सॉरी 14, और इसको काट लेंगे तो 5 बटा क्या आ जाएगा? 7, यानी हमारा आंसर आ गया 5.5/7। ये थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी क्या है आप इजी से समझिए, क्योंकि ये अगर सवाल बड़ा है तो कभी कभी कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, तो एक दो सवाल तो आपसे वैसा पूछेगा भी, लेकिन आप भी इसको इजी से करने का सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं लास्ट में हमारे पास बचता है क्या? 10 और लास्ट में 0 है, तो ऑप्शन को ट्राई कीजिए। 7×5 = 35, 38, 7×5 = 6 होने से रहा 7×5 = 5 = 40, कहानी खत्म। ऐसे भी देखना सिखाएंगे आपको, लेकिन सारे सवालों में थोड़ी लागू होगा, कभी कभी आपको कैलकुलेशन भी करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। ये कहता है कि फिर से मूल्यांकन कीजिए, तो कीजिए। यहाँ से ये 2 आ गया तो 16 में से 6 गया तो 10 और 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12। सवाल सब में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में। ये सवाल कहता है कि एक बेईमान दुकानदार, कभी भी जब भी आपसे बेईमान दुकानदार के बारे में पूछे, आप उसके बटखारा पे ही जाइएगा। अब ये कह रहा है कि 26% कम वजन तौलता है, यानी 1000 ग्राम खरीद के लाया, बेचता है उससे 260 ग्राम कम। मतलब क्या है कि वो 740 ग्राम में बेचता है और खरीद के लाया इतना ही, और प्रॉफिट कमा रहा है कितने का? 260। तो ये कितना परसेंट होगा? ये सवाल है अपना। इसको काट दीजिए तो ये 37 दूना 74 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 दूना 26। तो 1300 क्या? अब वही देखिए, 7×35 = 5 40, दूसरा कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि 7×7 = 10, लास्ट में 0, एक ही ऑप्शन में आएगा। क्यों इतना करना? यही सब तो छोटी छोटी सी चीजें आपको सीखनी है हमारे साथ। बनाने तो सबको आता है, आप बना लीजिएगा लंबा चौड़ा,
ये कौन सिखाएगा? ये आपको हमारे ही साथ आने पे सीखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे क्या कहता है, फिर ये तो छोटा सा है, यहाँ से 2 आएगा तो 2 से 2 जाएगा, बचेगा 16, 13 से 91, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 14 छक 84, और ये 13 और 16 कितना हो जाएगा 29, 29 में 14 से गुना करेंगे तो 406 आ जाएगा। ये सिंपल सा था, 14 तिया 42 में से 14 जाएगा, यानी 420 में से 14 तो 406। इजी है, आप मल्टीप्लाई है तो थोड़ा बहुत तो करना ही होगा। ये सवाल कहता है कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और 110 किलोमीटर की स्पीड से विपरीत दिशा में गति कर रही एक ट्रेन की लंबाई 360 है। वाह, बट क्वेश्चन अब कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है। बढ़िया सवाल है, इसको कैसे उड़ा दीजिएगा वो देखिए। यहाँ से हमारे पास कितना है कि 60 है और ये 110 है और विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी ये जुटेगा। जुटेगा कितना हो जाएगा तो 170 हो जाएगा। 170 की स्पीड से 21 सेकेंड चलता है तो कुल दूरी कितना चलेगा, यानी 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ से 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। आप देख रहे हैं कि नीचे में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 से जब भी भाग होगा, और एक जीरो भी देख रहे हैं अंत में, तो जब भी भाग होगा तो या तो उसके अंत में 3 3 3 आएगा, या तो उसके अंत में 6 6 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में है, कहानी खत्म। इतना नहीं सोचना है, आपको ये छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। कैसे ही देख रहे हैं कि 6 है, या फिर इसको काट भी लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 की कंडीशन ही यही है कि अगर उससे भाग देंगे तो लास्ट में अपने पास सिर्फ 3 3 3 6 6 6 9 9 9। ये छोटी सी बातें अगर आपको याद है तो 1 सेकंड में आंसर आएगा। फिर काट कूट के देख लीजिए, आपको आंसर इतना ही आएगा। एक्चुअल में आंसर इतना नहीं आएगा, एक्चुअल में आंसर आएगा यहाँ से 9 9 और 1.66, उसमें से माइनस कीजिएगा 360, तब आएगा 631.66। इतना नहीं करना है साहब, जब आपको ये पता है कि ये लास्ट में 6 6 6 वाला ही आएगा, दूसरा है ही नहीं कोई। जब है ही नहीं तो उस गली जाना ही नहीं, जिस गली में जो होता है उसी गली में जाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। ये कहता है कि एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त होते हैं और वो 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि दूसरा 50% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक लाता है। ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे तो जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको घटाइए और जो संख्या दिया हुआ है उसको जोड़िए, भाग दीजिए, कहानी खत्म। आइए अब हम देखते हैं क्या कि 50 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 25, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110। तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ये 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, कहाँ गया आंसर, ये है अपना। इतना सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट है, आप सीखिएगा जब आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखिएगा और आने वाले फाउंडेशन क्लास भी देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोले थे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर कोई x था, उसका 25% लाया, तो 25% लाने के बाद उसको और कितना लाना था 68, और जो अगर 50% लाया तो वो कितना ज्यादा ले आया, तो वो ज्यादा ले आया कितना 42। इसको इस साइड लाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा। यही गीत गाना था, ज्यादा कुछ नहीं है। आप छोटी छोटी सी बातें याद रखिए और देखते ही सवाल उड़ा दीजिए, समझे। और ये देखना हम आपको सिखाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में सिखाएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल कहता है, वाह, इससे सस्ता सवाल धरती पे कोई संभव ही नहीं। कहता है कि 5400 से 9400 यानी कितना है 4000 रुपया अधिक लेता है। सिंपल सा बात है। तो अगर ये 40 रुपया हो जाएगा 1%, तो ये कितना परसेंट है, तो 12 चौका 48 यानी 12%। कितना सालों में हो रहा है, तो 4 साल में। तो 4 साल में 12%, तो 1 साल में क्या परसेंट। सिंपल, ऐसे देखना होता है सवाल को। जो पूछ रहा है चुपचाप वहीं पे जाएंगे। यही ना अधिक हो रहा है, और कितना हजार पे अधिक हो रहा है 4000 पे। तो 4000 का 1% 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 40, और 480 है, यानी कितना परसेंट ये ज्यादा है 12% ज्यादा है। और कितने सालों में 4 सालों में, यानी क्या परसेंट 1 साल में बढ़ रहा है 3% बढ़ रहा है।
आइए अगला सवाल भी है, ये खत्म हो गया। हाँ अभी ये कहता है कि 520 रुपया के एक वस्तु खरीदा और 10% के लाभ पे बेचा, तो 10% इसी में तो 552 रुपया जोड़ना था, तो कितना हो जाएगा 572। 10% लाभ, एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, उसी में जोड़ दीजिए, इतना सोचना ही नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं भाई साहब 10 का वैल्यू 52 है, 11 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्यों निकालें, इतना भी नहीं करना है, वहीं पे देख के वहीं पे जोड़ घटाव करके स्क्रीन पे ही कहानी खत्म करके नेक्स्ट सवाल। कहता है कि 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, मोटका मास्टर आ गया है, तो 23 वर्ष हो जाता है, मतलब अब 49 गो हो गया, तो 49 के एक खून बढ़ा दिया है, अब 22 को इसको लेइयो के आना था, मतलब मास्टर साहब कितना साल के हैं, ये सवाल, क्योंकि लाना था उनको कितना 22, और वो ले करके कितना आए हैं, तो अब 49 वो विद्यार्थी हो गया खुद मिला करके, 49 में कितना बढ़ा दिया है +1, मतलब 49 में 49 वो तो एक्स्ट्रा लेके आए और साथ में 22 लेके आए, तो कितना हो गया टोटल 71। ये कहता है कि एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिन का भोजन का प्रबंध था, 15 दिन के बाद, मतलब अभी भी अपने पास 150 आदमी के कितना दिन का खाना है, तो 70 दिन का खाना। अब इसको खिलाना है टोटल 125 को आदमी, क्योंकि 25 को चला गया, जाने दीजिए, जाने वाले को कौन रोका है, तो कितना दिन चलेगा ये कहानी, 25 छक 150, 25 पंचे, तो 14 पंचे 70, तो 14 छक 84, भाड़ा भी तो पड़िए कभी कभी। MDH का फॉर्मूला है, लगाइए, टेस्टी खाना बनेगा। आइए, वाह, ये जब आप रेशियो पढ़िएगा तब आपको बताया जाएगा कि ए को ढकना है, अब बाकी दोनों को गुना कर देना है, 12 छक 72, 6 वाला को ढकेंगे तो 12 सते 84, और ये कितना आ जाएगा 7 छक 42। ये देखने से ही लगता है कि 6 के पहरा से कटेगा, तो 12 छक 72, 14 छक 84 और 7 छक 42, किस ऑप्शन में है, बी वाले में। सिंपल है, ये सिखाया जाएगा आपको कि कैसे करना है, एगो ढकना है, दूसर डालना है। ये सवाल देखिए, इस सवाल को लोगों ने इतना भारी भरकम बना दिया है कि लगता है कि बाप रे कितना भारी है, लेकिन इतना सस्ता सवाल संभव ही नहीं है। आप देखिए, प्रवीण जो है वो 17 वर्ष तक चलता है उसका धन, और इसका 18, और प्रवीणे का पूछ रहा है, तो प्रवीणे को मान लेंगे x, जैसे ही इसका x मानेंगे तो x का वैल्यू आप याद रखिए, सिंपल सा बात, कि यहाँ पे कितना है 16 17, 16 17, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10% मतलब 11 हो जाएगा, तो 11 से गुना कर दीजिए, 11 से कटने वाला एक को ऑप्शन होगा इसमें से, वही कौन सा था, पहला ही है, दूसरा तो होने से रहा, क्योंकि 8 7 15 4 11 ये भी होगा। आइए, जब 2 दिखे तो इसको करने के लिए 21 से गुना करिए, 21 से काटेंगे इसको तो कितना बार मिल जाएगा, 21 सत्ते, और 21 सत्ते 77 अगर रहिए तो दूसरा आंसर आ जाएगा। ये है सिंपल। एक्स का वैल्यू भी क्यों निकाले हैं, उसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। ये तो था जो आप उड़ा दीजिएगा देखते देखते, आइए समझते हैं कि अगर प्रवीण को x रुपया मिला तो उस पे चल रहा है कितना परसेंट, 10%, यानी 11/10 हो जाएगा, कितने सालों के लिए है इसका, तो ये जो प्रवीण जी है ये चल रहे हैं 17 वर्ष, तो 17 से पावर हो जाएगा इसका। अब जो रुपया अपने पास है 16 17, उसमें से माइनस हो जाएगा x, ये बच जाएगा ऋषि जी के लिए, और ऋषि जी का पैसा चल रहा है कितना, फिर से 11/10, ये चल रहा है इनका 18 साल। ये थी कॉन्सेप्ट सवाल में, ये कह रहा है कि अगर ये 17 पावर है, सॉरी ये था कितना 11/10, ये है 17, अगर इसका 17 पावर इसके 18 पावर को काटे तो अपने पास क्या बचेगा, एक बचेगा, ये 10 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 16 17 गुने 11 और -11x, यही 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
21x बराबर 16 17 गुने 11 और x का वैल्यू भी तो हम आपसे बोल रहे थे। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यहाँ तक पहुंचेंगे जब ही हमको दिखाई दे कि छोटका वाला पूछ रहा है जिसका पैसा कम दिन चल रहा है तो x मानेंगे। अगर ये ऋषि का पूछता तो फिर अलग तरीका से निकालते, उसको इधर मानते और काट करके तब उसको गुना करते और इजी होता। वो और ये सवाल एसएससी जीडी का बड़ी फेवरेट सवाल है, हर एक में पूछा है। तो आप इस बात का याद रखिए कि ये सवाल आपसे पूछा ही जाएगा और आपको करना भी ऐसे ही। अगर आपको याद है तो सिंपल सा है कि 10% बढ़ने वाला कौन सा था, 11 से कटने वाला तो एक था और ये बाकी आपको देख के भी समझना होगा कि फिर दोनों में से होगा कौन। ठीक है, और जिसका पैसा कम दिन चलेगा, आप ये सोचिए ना, अगर मान लीजिए कि हमको नहीं पता है इसका कॉन्सेप्ट, हमें ये पता है कि 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होने वाला है, तो आप सोच के देखिए किसी का पैसा 17 वर्ष चला और किसी का 18 वर्ष चला, तो 17 वर्ष जो चलेगा वो कम वाला ही तो चलेगा या ज्यादा वाला चलेगा बराबर लाने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा वाला चलेगा, तो हमारे पास ज्यादा वाला यही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे और आगे कॉन्सेप्ट बाद में। अच्छा, ये था एक साल के प्रीवियस ईयर का जो सेकेंड शिफ्ट का था। हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का किए हुए थे और ये सेकेंड शिफ्ट का किए हैं। देखेंगे आगे वाले वीडियो में थर्ड शिफ्ट का सवाल, और ऐसे ही सवाल उसमें भी पूछा गया है। मतलब आपसे पैटर्न ऐसा ही पूछा जा रहा है। तो आप अगर चाहते हैं 20 में 20 लाना तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, और नहीं समझ में आता तो दोबारा उसको रिपीट करके देखिए। देख देख के ही सीखिएगा, क्योंकि सवाल जब तक आप ऐसे नहीं कीजिएगा आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं, क्योंकि बाकी सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो अब आपकी बारी है, आप भी कीजिए।